प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मस्जिदें खुल गई है और मस्जिदों के खुलने के साथ ही एक बहुत बड़ा बहस जारी हो गया है। एक बहुत बड़ा विवाद सामने आ गया है और ये विवाद क्या है, बहस क्या है, जहां बरेली ने एक तरीके से फ्रंट पर आकर ये सरकार को बता दिया है ये और सभी को ये बता दिया है कि वो मस्जिदों को नापाक नहीं होने देंगे। आखिर बरेली शरीफ ने क्यों आगे आके ये ऐलान किया कि मस्जिदों को नापाक नहीं होने देंगे, पीछे वजह क्या है और मस्जिदें कैसी नापाक हो रही हैं और बरेली को क्यों कहना पड़ा कि हम मस्जिदों को नापाक नहीं होने देंगे। ऐसे में जहां बहुत सारे तंजीमें जहां सरकार की चमचागिरी में लग जाती हैं, लेकिन बरेली का इतिहास ही कुछ अलग है। दोस्तों, जब हक को हक कहना होता है, गलत को गलत कहना होता है, तो सबसे पहले अगर कोई तंजीम सामने निकल कर आती है, उसका फतवा अगर कहीं रोजे रोशन की तरह चमकता हुआ सामने आता है तो वह है बरेली शरीफ। और इस बार भी बरेली शरीफ ने सीधा और साफ शब्दों में कह दिया है कि मस्जिदों को नापाक नहीं होने देंगे। कौन कर रहा था मस्जिदों को नापाक, कैसे हो रहे थे मस्जिदें नापाक, आगे हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बरेली के इस ऐलान के बाद, बरेली के इस फरमान के बाद पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के इमाम हरकत में आ गए हैं। पूरे इंडिया के अंदर जो मस्जिदों को चलाने वाली कमेटियां हैं वो हरकत में आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि अपने मुल्क इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के वजह से 70 से ज़्यादा दिनों तक पूरी मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। यानी लगभग 4 से 5 लोग नमाज अदा कर रहे थे, बाकी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे थे। और मस्जिद ही नहीं बल्कि जितने भी तरह के धार्मिक स्थल है सबका यही हाल था। कुछ एक लोगों को छोड़कर सबकी रौनकें ख़त्म हो गई थी, सबको बंद करा दिया गया था सरकारी निर्देश के बाद। लेकिन अब मुल्क में अनलॉक 1 जारी हो गया है और धीरे धीरे जहां कोविड की मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहीं सरकारी पाबंदियां घट रही है। और इसी के मद्देनज़र पिछले 8 तारीख से देश भर की मस्जिदें और धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्देश जारी हो गया है, कुछ एक गाइडलाइंस के साथ ही साथ। दोस्तों, इसी एक गाइडलाइंस में सरकार ने ये बात कही है कि मस्जिदों को साफ सफाई करना पड़ेगा। सैनिटाइजर, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से मस्जिदों की साफ़ सफाई करना पड़ेगा, हैंड वाश धोक से आपकी साफ़ सफाई करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। चूँकि अल्कोहल इस्लाम में हराम है और अल्कोहल से सफाई यानी नापाकी से मस्जिद की सफाई, इसी बात पर एक ज़बरदस्त हंगामा छिड़ गया है और बरेली शरीफ और बरेली के मानने वाले उलमा ने साफ तरीके से कह दिया है कि हम अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या है बरेली शरीफ से आया हुआ खबर, और जब मैंने इस खबर के लिए जब मैंने बरेली शरीफ दारुल इफ्तार में जब मैंने कांटेक्ट किया तो वहाँ से क्या जानकारी हासिल हुआ वो भी हम बताएंगे। पहले न्यूज़पेपर के जानिब से मैं बताता हूँ कि किसने क्या कहा, फिर आगे हम अपनी बात करेंगे जो मैंने बात की है। देख लें हज़रात, अनलॉक में धार्मिक स्थलों को खोलने और उनके लिए शासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइन में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से धार्मिक स्थल पर छिड़काव के लिए कहा गया है। शासन को इस गाइडलाइन पर बरेली मसलक के उलमा ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उलमा ने कहा है कि इस्लाम में अल्कोहल हराम है। अल्लाह के घर मस्जिद को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से नापाक नहीं होने देंगे। किला जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने कहा कि अनलॉक में मस्जिद सुनी रही। रमज़ान जैसे पाकीज़ा महीने में भी नमाजियों से मस्जिद महरूम रही। 4 से 5 लोग ही मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे। अब नई गाइडलाइंस भी ऐसी
ऐसे ही कहा गया है कि उन्होंने कहा कि शासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्कोहल इस्लाम में हराम है, इसलिए हम मस्जिद में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुफ्ती सैयद कफील अहमद हाशमी का कहना है कि नमाज को पाक होकर पढ़ा जाता है। मस्जिद में नमाज के वक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। मस्जिदों में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का छिड़काव भी जायज़ नहीं है। मस्जिदों के बाहर तक ही छिड़काव किया जा सकता है। मुफ्ती साजिद हसनी कादरी ने कहा कि इस्लाम में अल्कोहल जायज़ नहीं है तो अल्लाह के घर में कैसे इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। वहीं जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान कादरी ने कहा कि हिंदुस्तान सहित विदेशों की मस्जिदों के इमाम जिम्मेदारी से यह कहा गया है कि वो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का छिड़काव मस्जिद में ना होने दें। जब नमाज के वक्त परफ्यूम लगाने की इजाज़त नहीं है तो यह कैसे कहा। जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खां कादरी का साफ कहना है कि जब नमाज के वक्त परफ्यूम की इजाज़त नहीं है तो हम अल्कोहल युक्त जो हराम है उस चीज़ का छिड़काव हम कैसे करा सकते हैं। हाँ, लोगों को जागरूक कराना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना चाहिए, मास्क वगैरह का जो गाइडलाइंस है उसको मानना चाहिए। और जहाँ तक बात है अल्कोहल से साफ़ सफाई की, तो हम दूसरे तरीके से साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। उस साबुन से हाथ धोना, सर्फ से साफ़ सफाई करना, इन चीज़ों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये उनका कहना है। और दोस्तों, जब इसी मैटर के ऊपर मैंने जब बरेली शरीफ मुफ्ती नस्तर साहब किबला से मैंने राब्ता कायम करना चाहा कि हज़रत ये जो खबरें सामने आ रही है जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा और बरेली शरीफ की जानिब से, तो इसमें क्या है, तो उन्होंने अपनी प्रेस रिपोर्ट जो प्रेस विज्ञप्ति निकलता है उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे डाला, जो मैं आप तक शेयर कर दे रहा हूँ। अब आपके सामने जो ये प्रेस विज्ञप्ति जो मैसेज ये आ रहा है, ये मुझे बरेली शरीफ से मिला है जब मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहा, जिसमें आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर हराम है। मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ के मुफ्ती अब्दुल रहीम नस्तर फारूकी ने बताया कि अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम है और उससे मस्जिदों को सैनिटाइज करने का मतलब पूरी मस्जिद को नापाक करना है और नापाक जगह पर या नापाकी के साथ नमाज नहीं होगी। जानबूझकर मस्जिद को नापाक करने का गुनाह अलग होगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर इस्तेमाल करके अपनी नमाज बर्बाद ना करे, बल्कि अपने हाथों को और मस्जिद की सफाई सुथराई के लिए साबुन और सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करे। हाथों और मस्जिदों की सफाई सुथराई इन चीज़ों से भी हो सकती है। तो ये जानकारी बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत दारुल इफ्ता के जानिब से ये मुझे हासिल हुआ, जो मैंने व्हाट्सएप में मुझे हासिल हुआ, जो मैंने आप तक भी पहुंचा दिया। यानी कि दोस्तों, साफ और सलीस लफ्ज़ों में बरेली शरीफ के उलमा, बरेली शरीफ दरगाह ने ये बात कह दिया है कि जब इस्लाम में अल्कोहल हराम है तो किसी भी कीमत में हम मस्जिदों को हराम चीज़ से साफ़ नहीं करने देंगे, मस्जिदों में अल्कोहल का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हाँ, मस्जिदों को साफ़ सुथराई करने के लिए, साफ़ करने के लिए दूसरे जो साफ़ करने की चीज़ें हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सरफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल जो हराम है और हराम चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। साथ ही साथ ये अपील भी कहा गया है कि दूसरे इमामों से कि मस्जिदों में अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, हराम चीज़ का इस्तेमाल ना करें। हराम चीज़ का इस्तेमाल से नमाज भी नहीं होगी और जानबूझकर मस्जिद को हराम नापाक करने का गुनाह अलग से होगा। तो दोस्तों, ये खबरें चर्चा में बनी हुई है, मुझे लगा कि इन खबरों से आपको भी रूबरू करा देना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया। दोस्तों, बरेली शरीफ के मौक़िफ़ से आप कितना इत्तफाक रखते हैं? बरेली शरीफ ने जो ऐलान किया है उस पर आपका क्या ख्याल है? दरगाह आला हज़रत के ऐलान का आप पर कितना असर हो रहा है और आप
इस पर कितना फॉलो करेंगे। आप हमें ज़रूर अपना बेशकीमती फीडबैक दें, मैसेज के थ्रू हमें बताएं। शुक्रिया, आदाब।